Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स सॉल्यूशन में राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 1.6 पढ़ेंगे जो कक्षा 11 का है। चैप्टर नाम समुच्चय है, सेट सीरीज बोलते हैं। प्रश्नावली 1.3 का 6 का पहला क्वेश्चन है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx यानी जो x की वैल्यू 17 है, n जो है अवयव होता है, n क्या होता है, अवयव होते हैं, और इसमें दिया गया फिर से y की वैल्यू कितना है 23 है। यहाँ दिया गया n x यूनियन y बराबर 38 है, तो n x इंटरसेक्शन y की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे n। ध्यान रखिएगा जो n होता है ना, इनको हम बताते हैं क्या, अवयव। क्या होता है ये, अवयव। इन अवयवों में x की वैल्यू दिया गया है, y की वैल्यू दिया गया है, और x यूनियन y। ध्यान रखिएगा यूनियन जो होता है, यूनियन इसका मतलब होता है कि सभी अवयवों का योग, मतलब a वाला अवयव या b वाला अवयव या x वाला अवयव या y वाला अवयव, इन सबको मिला देते हैं। तो टोटल में जब आएगा तो यूनियन होता है, और किसी एक में मतलब 4-5 योग है, उसमें से जो मैच करता है उसको केवल लिखा जाता है, तो इंटरसेक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं इसको। अब देखिए इस वाले सूत्र पे रखेंगे हम, क्या है n, यहाँ लिखेंगे हम क्या n, और यहाँ a की जगह पर x, क्योंकि x और y की वैल्यू में है, तो x यूनियन y इज इक्वल टू, अब देखिए n यहाँ हो जाएगा x प्लस n, और यहाँ हो जाएगा y, और माइनस क्या है n, यहाँ हो जाएगा x इंटरसेक्शन y, यहाँ पे लिख लेंगे y। ठीक है, चलिए जो जो मान है उसको रख लेते हैं। यहाँ 38 है इसकी वैल्यू 38 मान लेंगे हम, तो यह आपका हो जाएगा 38 इज इक्वल टू एन एक्स एक्स की वैल्यू कितना है, तो यहाँ आप बोलेंगे 17 है। ठीक है, प्लस एन वाई की वैल्यू कितना है, यहाँ पे है 23, और फिर से माइनस इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है। जब इसकी वैल्यू पता नहीं तो हम लिखेंगे क्या, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब देखिए ये कितना है 38 है, तो अगर हम इस मान को इधर की तरफ लेके आएंगे, इस वाले मान को इधर लेके आएंगे, चाहे इसी को इधर ले जाएंगे, तो माइनस माइनस कटाने की बात आएगी, तो ऐसा है कि इसको पक्षांतर कर लेते हैं इस दिशा में। मतलब हम लिख सकते हैं एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 23 और 17 कितना हो जाएगा 40, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 38। अब देखिए एन और यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना हो गया 2, और ये क्या बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx बराबर 17, ny बराबर 23 है, 23 है, तो nx यूनियन y बराबर 38 है, तो nx इंटरसेक्शन y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे सूत्र है उसके हिसाब से रखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं सूत्र ऐसा लिखा गया है। यहाँ देखेंगे इस वाले के बराबर ये है, तो इसके बराबर 38 है, तो 38 लिखा गया है। nx है, x की वैल्यू कितना है 17 लिखा गया है। यहाँ पे y की वैल्यू 23 है, 23 लिखा गया है, और फिर से इसकी वैल्यू नहीं पता, रख दिया गया ऐसे। फिर इसकी वैल्यू रखा गया, सबका मान, इसको मान जोड़ेंगे, ये वाला मान इसमें से घटाएंगे तो -2 बनेगा, यहाँ भी माइनस, तो माइनस से इससे बेटर क्या है, इसका पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये वाला मान, ये वाला इधर आ जाएगा, तो 40 में से 38 आएगा तो क्या बनेगा 2, और ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर दिया गया कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y की वैल्यू 18 दिया गया है, x की वैल्यू 8 दिया गया, y की वैल्यू 15 दिया गया है, तो फिर से पूछा है कि x इंटरसेक्शन y का मान क्या होगा। फिर से इसी सूत्रानुसार लिखेंगे हम, इसकी वैल्यू ज्ञात नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे n x इंटरसेक्शन y बराबर n x प्लस यहाँ हो जाएगा एन वाई, और माइनस एन, यहाँ पे यू रहेगा, ध्यान रखिएगा यू इंटरसेक्शन नहीं यूनियन रहेगा, और यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई। सेम वही क्वेश्चन है, एन एक्स, इसकी वैल्यू दिया गया कितना 18 दिया गया है, 18 बराबर एन एक्स की वैल्यू कितना है, तो सिर्फ 8 है, और प्लस वहाँ y की वैल्यू कितना है, तो यहाँ 15 है, और माइनस
यहाँ पे nx की वैल्यू नहीं है, यानी x इंटरसेक्शन y की वैल्यू नहीं है। सेम वही प्रोसेस, इसको इधर लाइए चाहे इसको इधर लाइए। अगर इसको लाएंगे तो माइनस बनेगा, तो माइनस से माइनस कटा देंगे, तो इससे अच्छा है कि लिखेंगे n, यहाँ हो जाएगा x इंटरसेक्शन y बराबर, अब देखिए 15 8 कितना होता है 23 होता है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -18, यानी n यहाँ पे x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 में से 18 जाएगा 5, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं अभी। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, माफ कीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। यह है कि 400 व्यक्तियों के समूह, जो समूह 400 व्यक्ति का एक समूह है जिसमें से 250 लोग हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, और 450 या 400 व्यक्ति, ठीक है, उसमें से 400 व्यक्तियों के समूह में से 250 जो है हिंदी बोल रहे हैं तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, बात यहाँ है। तो चलिए एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एच का इंडिकेशन हम लोग हिंदी से बना लेते हैं, ये आपका हिंदी से हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा ई है, तो ई का मतलब हम इंग्लिश लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इंग्लिश हो जाएगा, यानी इंग्लिश यानी अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रतीक है। देखिए सबसे पहले हिंदी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन एच, और एन एच बराबर कितना है 250, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद से एन ई, और एन ई की वैल्यू कितना है 200 है, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, और कुल व्यक्ति कितने व्यक्तियों के समूह में ना, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम एन, और ये हो जाएगा एच यूनियन ई, और ई बराबर हो जाएगा कितने के 400 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि एन एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है सूत्र क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे सूत्रानुसार क्या रहेगा, तो लिख सकते हैं इसको हम क्या एन, और यहाँ पे एच यूनियन ई इज इक्वल टू, यहाँ पे एन एच हो जाएगा प्लस एन, यहाँ पे ई हो जाएगा, और फिर से माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एन, और यहाँ एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा, यही ना फॉर्मूला सेटअप किया जाएगा। तो चलिए इतनी की वैल्यू कितना है 400 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 400 बराबर, हिंदी कितने लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे 250 लोग बोल रहे हैं, प्लस इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले 200 व्यक्ति हैं, और यहाँ पे यही ना दोनों, मतलब ये निकालना है कि दोनों व्यक्ति जो है कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो ये हमें ज्ञात नहीं है, तो लिख सकते हैं क्या एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर, हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 450, और माइनस क्या करेंगे 400 घटा देंगे, तो मिल जाएगा एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर कितना 50, और यही ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, मतलब 50 व्यक्ति लिख लीजिएगा, यहाँ पे आसान रहेगा थोड़ा, 50 व्यक्ति जो दोनों भाषाओं क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अगला वीडियो भी बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ संख्या प्रश्न के 4 है, यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन एस की वैल्यू दिया गया, एस की वैल्यू कितना है 21 दिया गया है, टी की वैल्यू दिया गया कितना 32 32 दिया गया है, और एस इंटरसेक्शन टी की वैल्यू 11 दिया गया है, पूछ रहा है कि एन एस यूनियन टी की वैल्यू क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम हल करते हैं, और यहाँ लिखेंगे हम एन एस बराबर 21, एन टी बराबर 32, और यहाँ एन एस इंटरसेक्शन टी बराबर दिया गया कितना 11 दिया गया है, तो पूछ रहा है कि एन एस यूनियन टी की वैल्यू ज्ञात कीजिए।
इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि इसकी वैल्यू ज्ञात करते थे, अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए फिर से एक बार सूत्र हम लिख लेते हैं क्या कि n एस यूनियन टी बराबर n, यहाँ हो जाएगा एस प्लस n, यहाँ हो जाएगा t और माइनस n एस इंटरसेक्शन t। यही ना फार्मूला होता है। ये क्या है, ये इसका सूत्र हो गया। चलिए इसमें रख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितना है, इसमें दिया गया है नहीं दिया गया है, तो आसान शब्दों में हम लिख सकते हैं क्या n एस यूनियन टी बराबर, अब देखिए एस की वैल्यू कितना है तो 21 हो गया, प्लस टी की वैल्यू कितना है तो यहाँ 32 हो गया, माइनस डायरेक्टली कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 11 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा n एस यूनियन टी बराबर 21 और 32 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, नहीं 53 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 33 और माइनस 11, 2 और 1 3, 3 2 5 हो जाएगा। तो n यहाँ हो जाएगा एस यूनियन टी बराबर 53 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 42 बचेगा, कितना बचेगा 42, और यही क्या बन गया इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ठीक अभी बता रहे हैं आपको। आइए प्रश्न संख्या हम 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x की वैल्यू 40 है और x यूनियन y की वैल्यू 60 है और x इंटरसेक्शन y की वैल्यू 10 है, तो पूछा गया कि n y जो है y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले यहाँ पे n x बराबर 40, n y बराबर नहीं पता है, n x यूनियन y बराबर दिया गया कितना 60, और यहाँ पे n x इंटरसेक्शन y बराबर कितना है 10। ये क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं n x यूनियन y बराबर n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। ये तो सूत्र हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा सूत्रानुसार, क्योंकि सूत्र पर ही रख के हल करना है। तो देखिए सूत्र के अनुसार हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पहले दिया गया है कितना 60 दिया गया है, बराबर x की वैल्यू कितना है 40 है, तो यहाँ 40 हो गया, प्लस एन वाई की वैल्यू नहीं है तो एन वाई की वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 लिखा गया। अब देखिए ये वाला और ये वाला, ये ऋण है और ये धन है, मतलब एक प्लस में है और ये किसमें है माइनस में है, तो इधर ही हम इसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 30 और प्लस एन वाई, यही ना बनेगा इसका मान n और यहाँ y। तो हम लिख सकते हैं एन वाई बराबर, ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब कितना 60 माइनस 30, यानी एन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अभी जस्ट बता रहे हैं आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि 70 व्यक्तियों की समूह है, एक 70 व्यक्तियों का समूह है, मतलब मान सकते हैं कि ए यूनियन बी या एक्स यूनियन बी दोनों का समूह माना जाए। तो 70 व्यक्तियों के समूह में 37 जो है कॉफी पीते हैं, 52 चाय पीते हैं या पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से, मतलब कॉफी पीने वाले और चाय पीने वाले दोनों में से कम एक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो आप नहीं पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। और जब भी आपका टी का इंडिकेशन रहेगा तो समझिएगा टी है, और टी का मतलब क्या होता है चाय, और सी मतलब क्या बन जाएगा कॉफी बन जाएगा, कॉफी हो जाएगा, और कॉफी का इंडिकेशन हमने क्या किया है सी से दिया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ आप देखिए 70 व्यक्तियों की समूह है ना, तो 70 व्यक्तियों की समूह है और इसमें से 37 लोग कॉफी पीते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि n, यहाँ लिख लीजिए कॉफी, कॉफी मतलब क्या n, यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल टू कितना है, तो ये 37 है। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा चाय, यहाँ लिख लीजिएगा चाय, और चाय मतलब nt हो जाएगा, t हो जाएगा, और t की वैल्यू कितना है 52 है। यहाँ तक क्लियर है, इसको आप बढ़िया से लिख लीजिए t। अब देखिए उसके बाद से फिर कहा है कि एक एक लोग, अब एक चीज और
70 व्यक्तियों का समूह है ना, इसका मतलब क्या बनेगा, कुल समूह लिख लीजिएगा यहाँ पे, कुल समूह में व्यक्ति बराबर, इसका मतलब n और ये हो जाएगा C यूनियन T बराबर कितना है, 70 दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा n C यूनियन T इज इक्वल टू n, और यहाँ हो जाएगा C प्लस n, यहाँ हो जाएगा T माइनस n, C इंटरसेक्शन T की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू पता है कितना है, 70 है, तो यहाँ हो जाएगा 70, C जो दिया गया मतलब कॉफी की वैल्यू कितना है, तो कॉफी आप देख रहे हैं 37 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 37। उसके बाद से प्लस T कितना है, तो T दिया गया है 52 माइनस n, यहाँ कॉफी इंटरसेक्शन T। बात तो यही है, इसकी ही वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ लिख सकते हैं n और कॉफी इंटरसेक्शन टी, मतलब कॉफी और चाय दोनों पीने वाले की संख्या बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, इनको इधर लेके आएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 70 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब n और यहाँ C इंटरसेक्शन T बराबर 9 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 में 7 जाएगा कितना 1, 8 में 7 जाएगा 1, तो लिख सकते हैं कि अतः दोनों पेय को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना हो गया है 19, और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जस्ट अभी बता रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट व टेनिस दोनों खेलते हैं या पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं और किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ये अकेले निकालना है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, कुल यहाँ लिखा गया है तो हम कह सकते हैं कुल व्यक्ति, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे दिया गया 65, तो कुल आ गया, इसका मतलब निश्चित है कि n, और एक और चीज क्रिकेट और टेनिस की बात है ना, तो टेनिस जब आएगा मतलब टी से इंडिकेट करेंगे हम, तो टेनिस लिखेंगे, यानी टेनिस हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, और सी आएगा तो आप समझ लीजिए क्या है ये क्रिकेट है, और क्रिकेट का हम इंडिकेशन सी से करेंगे, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रिकेट का इंडिकेशन हम क्या करेंगे सी से करेंगे। ठीक, तो चलिए एन, अब यहाँ पे टेनिस और क्रिकेट है ना, टी यूनियन सी, और बराबर कितना मान सकते हैं हम 65 मान सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्रिकेट का निकालते हैं, तो एन यहाँ हो जाएगा एन, और यहाँ क्रिकेट मतलब सी, और बराबर देखिए क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं 40 लोग खेलते हैं, तो यहाँ 40 लोगों का नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एन टेनिस है, तो टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं, टेनिस की ही काउंटिंग करनी है हमें, अब टेनिस का मान नहीं है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब एक और चीज, दोनों खेलने वाले क्रिकेट और टेनिस, यानी क्रिकेट व टेनिस खेलने वाले दोनों व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10 है, तो यहाँ लिख सकते हैं एन, यहाँ टी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना है 10। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस चलेगा, इसी हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं सूत्रानुसार। सूत्रानुसार क्या रहेगा, तो लिख लीजिए एन टेनिस यूनियन क्रिकेट बराबर अवयवों की संख्या किसकी, टेनिस की, प्लस अवयवों की संख्या किसकी, क्रिकेट की, माइनस अवयवों की संख्या टेनिस और क्रिकेट दोनों का, टेनिस और क्रिकेट दोनों का, टेनिस और क्रिकेट दोनों का रख लेते हैं इसी हिसाब से। इसकी वैल्यू पुट करना है, कितना है 65 दिया गया है, 65 बराबर। ठीक है, अब देखिए टेनिस की वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन टी, क्योंकि नहीं पता है इसका मान। अब देखिए यहाँ क्रिकेट
तो क्रिकेट वाले कितने हैं 40 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस यहाँ 40 और फिर से माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू दिया गया कितना 10 दिया गया है। यहाँ तक ठीक है। चलिए हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी बताइए यहाँ पे एन टी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 40 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो 30 हो जाएगा ना। तो अब एक चीज कर लीजिए यहाँ पे, चलिए एन टी रहने दीजिए, चलिए एक बार और लिख लेते हैं इसको ताकि आप समझ लेंगे आसानी से। एन टी प्लस में 10 में से 40 में से 10 जाएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। इसका मतलब एन टी बराबर कितना हो जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो 65 माइनस 30 हो जाएगा। इसका मतलब एन टी की वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है, हमने एन टी की वैल्यू कितना निकाल लिया 65 ला लिया। इसका मतलब टेनिस खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं 35 हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे अतः क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में यही था ना कि कितने व्यक्ति टेनिस व केवल टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस निकल गया, कितने व्यक्ति क्रिकेट को नहीं खेलते हैं। तो ऐसे कंडीशन लोगों की संख्या अब लिख सकते हैं अतः किसमें लोगों की संख्या निकालनी है, दोनों के लिए। अतः लोगों की संख्या, अतः लोगों की संख्या, कैसी संख्या निकालनी है हमें, लिखेंगे जो, क्या लिखेंगे हम, वह संख्या जो व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, जो व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज है, इसमें कहा गया क्या, किंतु क्रिकेट को नहीं, क्रिकेट को नहीं, ये भी बात है। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे क्रिकेट और टेनिस में डिफरेंस क्या बन जाएगा कि टेनिस वाले जो खिलाड़ी हैं इसमें से हम दोनों वाले खिलाड़ी को निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ये ओरिजिनलिटी निकल जाएगी किसकी, तो जो व्यक्ति क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन टेनिस खेलते हैं उनका। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम, लिख लीजिएगा एन टी माइनस एन, क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टी इंटरसेक्शन सी, सॉरी इंटरसेक्शन सी बराबर टी की वैल्यू कितना आया है 35 आया है, तो यहाँ पे 35 माइनस इसकी वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ कर दीजिए 10 और ये हो जाएगा कितना बराबर 25। अब 25 तो आंसर निकल गया। ये 25 कौन है, ये वे व्यक्ति है जो टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। जस्ट अभी अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमेटी है जिस कमेटी में 50 व्यक्ति हैं, जिसमें से 20 व्यक्ति फ्रेंच बोल रहे हैं और 10 व्यक्ति क्या फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच। एक कमेटी 50 व्यक्ति फ्रेंच, थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं क्वेश्चन। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, मतलब एक कमेटी से 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं और 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए कमेटी में फ्रेंच का इंडिकेशन हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंच है ना, यहाँ फ्रेंच है तो फ्रेंच को हम एफ से इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्रेंच है, फ्रेंच को एफ से इंडिकेट कर लेते हैं और उसके बाद से स्पेनिश है, यहाँ पे स्पेनिश, तो इसको हम एस से इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एस से इंडिकेशन इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंच वाला है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन एफ बराबर कितना 20 व्यक्ति हैं। ठीक है, अच्छा एन एस बराबर कितने हैं, तो ये दिए गए हैं, माफ कीजिएगा, ये फ्रेंच वाले 50 हैं और ये आपका 20 दिया गया। ठीक है, और दोनों भाषाओं को बोलने वाले, मतलब एन ये हो जाएगा एन एफ इंटरसेक्शन एस और बराबर कितने हैं 10 है। एफ इंटरसेक्शन एस बराबर कितने हैं 10 है।
तो आपको ज्ञात क्या करना है, n ये हो जाएगा एफ यूनियन एस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। चलिए एक बार और फिर से आपके रिपीटेशन के लिए सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। तो सूत्रानुसार अगर इसके हिसाब से रखेंगे हम तो रख सकते हैं क्या, n यहाँ हो जाएगा एफ यूनियन एस बराबर n यहाँ हो जाएगा एफ और फिर से प्लस n यहाँ हो जाएगा एस और माइनस यहाँ हो जाएगा n एफ इंटरसेक्शन एस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं n और यहाँ पे एफ यूनियन एस बराबर, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम तो दिया गया इसमें कितना 50 है, तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस एस की वैल्यू दिया गया है कितना 20 दिया गया है, माइनस n एफ इंटरसेक्शन एस की वैल्यू दिया गया है कितना 10 दिया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n एफ यूनियन एस बराबर 50 और 20 70 माइनस 10, पुनः लिख लेते हैं n एफ यूनियन एस बराबर कितना हो जाएगा 60। इतनी बात समझ में रही है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि अतः, यहां लिख सकते हैं अतः दोनों भाषाओं में से कम 60 व्यक्ति एक भाषा को बोल सकता है, एक भाषा को बोल सकता है और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं इसको बिल्कुल आप आराम से देखिएगा, बिना स्किप किए देखेंगे तो पूरी क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। Thank you for watching my video and next video coming soon.